को लेकर जो सच है वो क्या है। देखिए डिटेंशन सेंटर पे जो सच है वो क्या है। असम में बने हैं डिटेंशन सेंटर। जी हाँ, असम में डिटेंशन सेंटर हैं, लेकिन ये डिटेंशन सेंटर जो है केंद्र की यूपीए सरकार के समय बने थे। ये डिटेंशन सेंटर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय असम में भी कांग्रेस की सरकार थी। जी हाँ, असम में और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और तब 3 डिटेंशन सेंटर वहां बनाए गए। दरअसल 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिए थे असम में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश। जी हाँ, 2011, याद रखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। असम में बनाए गए थे तब 3 डिटेंशन सेंटर और असम में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। गोलपाड़ा, कोकराझार और सिलचर में ये डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। 3 डिटेंशन सेंटर 2011 में जो कांग्रेस ने बनवाए वही थे। नवंबर 2011 तक इसमें रखे गए थे कुल 362 अवैध घुसपैठिए और विदेशी। 362 उस वक्त, फिर ध्यान रखिए 2011 की बात है। गोलपाड़ा में 221, कोकराझार में 89 और सिलचर में 62 लोगों को इन जगह पर इन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था कांग्रेस की सरकार के समय। असम सरकार ने अपने श्वेत पत्र में भी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की बात मानी थी। हम फिर बात कर रहे हैं, असम की कांग्रेस सरकार ने अपने श्वेत पत्र में माना था कि असम में डिटेंशन सेंटर हैं, इसको स्थापित करने की बात ये मानी गई थी। तो ये डिटेंशन सेंटर का सच है। डिटेंशन सेंटर होते क्या, ये भी समझ लीजिए। डिटेंशन सेंटर में अवैध प्रवासियों को रखा जाता है। जो अवैध प्रवासी पकड़े जाते हैं उनको, नागरिकों को वहां पर रखा जाता है। ऐसे अवैध प्रवासी जिन्हें ट्राइब्यूनल अदालतें नागरिकता के प्रमाण के अभाव में विदेशी घोषित कर देती हैं, उनको डिपोर्ट करना होता है, तो तब तक उनको कहां ले जाया जाए, इसलिए उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। ऐसे विदेशियों को रखा जाता है जिन्होंने किसी जुर्म में सजा काट ली हो और अपने देश डिपोर्ट किए जाने का इंतजार कर रहे हो, उनको भी भेज दिया जाता है जो इंतजार कर रहे हो अपने देश में डिपोर्ट होने के बाद। सजा पूरी होने के बाद अपने देश भेज दिए जाते हैं ऐसे नागरिक। तो जो विदेशी होते हैं, घुसपैठिए होते हैं या क्रिमिनल होते हैं, उनको इस तरह से भेज दिया जाता है। विदेशी नागरिक जिनका नागरिक सत्यापन लंबित हो उन्हें भी रखा जा सकता है। जब तक कि उनका नागरिकता सत्यापन ना हो तब तक भी उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। विदेशी कानून 1946 में केंद्र सरकार के पास भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का अधिकार है। जो विदेशी कानून 1946 का, उसके तहत भारत के पास ये अधिकार है। राज्य भी डिटेंशन सेंटर स्थापित कर सकते हैं और इसीलिए असम में किया गया, क्योंकि असम में असम एकॉर्ड हुआ था जो राजीव गांधी के समय में हुआ था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस संबंध में। जी हाँ, 2012 में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम फैसला है इसी बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा पूरी कर चुके विदेशी नागरिकों को उचित जगह पर रखा जाए। ये उचित जगह क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है, पर एक बात जो समझने की है वो ये है कि डिटेंशन सेंटर और एनआरसी में कोई भी संबंध नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो समझना जरूरी है, लेकिन इसी को लेकर तमाम राजनीति हो रही है और इसीलिए ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल न्यूज नाइट में वक्त